इमाम, आप नौजवान हैं, खूबरू हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, माशाल्लाह स्कोर भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इनिंग्स हैं वो मैच विनिंग इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। तो पिछले दिनों, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, शायद आपने कहा था कि शाहीन के बारे में कि उनको शायद नज़र लग गई है या कुछ। तो आप ये समझ रहे हैं कि अब ये भी खबरें आ रही हैं कि सेहरा भी सजाने जा रहे हैं, तो आपको भी कोई ये मसला है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिस वक्त आप पिछले जो 70 की इनिंग्स अच्छे खेलते खेलते फिर उसको मैच विनिंग इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर सके? देखिए, जितने भी मैंने लास्ट माजिद भाई बैटिंग की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान मैच जीता है मोस्टली। अगर आप जितने भी मेरे मैच विनिंग इनिंग्स देखें ना, तो उसमें सारे मैचेस 90% ऐसे हैं जिसमें हम मैचेस जीते हैं। देखें, जब आप 367 चेस कर रहे होते हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता, फील होता कि आपको अपना जो मोमेंटम है थोड़ा स्लो करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपको रिस्क तो लेने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी बड़ी इनिंग्स नहीं लग रही, मैं ये ज़रूर कहूँगा। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी वो इनिंग्स लगे, और कोशिश करते हैं कि जो सिचुएशन के हिसाब से जो बैटिंग मिले उसको खेलें, और पाकिस्तान के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें। वो इस पे मेरे ख्याल से कल चेन्नई में मैच है, उस पर ज़्यादा बात हो तो अच्छा है। इमाम अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो शिकस्तें डिफीट्स कितनी मायूस कुन है, और कैंप में कितना एतमाद है कि अब भी हम सेमीफाइनल की दौड़ में रहेंगे? शायद भी देखें, अभी हमने 4 मैच खेले हैं, 2-2 है। तो ऐसा नहीं है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। हम बिल्कुल इस बात पे ज़रूर है कि हमने लास्ट 2 मैचेस अच्छे नहीं खेले, हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और हमने बिल्कुल, ये टाइम ऐसा है कि हमें अपनी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अप टू द मार्क करनी पड़ेगी, और जिस पे बात करते हैं। और देखें, ऑन द गिवन डे आप कैसा खेलते हैं ये बहुत मैटर करता है। बातें जितनी मर्जी आप कर लें हम अपने उसमें कि यार हमने ये करना है, लेकिन ऑन द डे आप कैसा खेलते हो ये बहुत मैटर करता है। और हमने बात भी की है, और इंशाल्लाह एक आपको नई टीम नज़र आएगी कल चेन्नई में। अस्सलाम मैम। एग्जीक्यूशन पे बहुत हो रही है, मतलब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो भी रिएक्शन होता है मैच के बाद, उसमें ये टीम एक्सेप्ट करती है, कैप्टन या कोई भी प्लेयर आता है कि हाँ हमसे ये गलतियाँ हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी, इसके वजह से हम मैच हार गए। लेकिन पता तो है आप लोगों को अपेरेंटली कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में मॉर्निंग मॉर्कल ने भी यही बोला था कि हमारी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हो रही। तो क्या फैक्टर्स आप समझते हैं कि प्लेन करते हैं ऑन द ग्राउंड के मिस्टेक्स होती हैं, और ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि हम क्रूशल मैचेस में पीछे रह जाते हैं? देखिए, जितनी भी आपकी टीम मीटिंग्स होती हैं उसमें आप एग्जीक्यूशन पे ही बात करते हैं, कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि यार हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि उसमें हम एग्जीक्यूशन हमारी अच्छी हो। और देखें, इसी तरह ही क्रिकेट खेली जाती है, कोई गारंटी किसी चीज़ की लाइफ में भी और क्रिकेट में नहीं है। हमारी टफ से टफ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हम अपने प्लेयर्स को एज अ मैनेजमेंट, हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। तो उसी पे ही आपको बिलीव करके और उसी कॉन्फिडेंस से आपको जो है मैच में जाना पड़ता है, और उसी लिए जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद हम फिर जाते हैं और दोबारा से कोशिश करते हैं, और फिर हम ग्राउंड में। ये हमारे हाथ में, ये कंट्रोलेबल है। जो चीज़ें हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है उस पर हम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते और नाम करें। देखिए, फैक्टर्स नहीं होते ऐसे। क्या होता है कि गेम के बाद बात होती है, हमारी फील्डिंग का बहुत हमें पता है कि हमारी फील्डिंग में कुछ हमने इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े, तो उसकी प्रैक्टिस हम यही कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें, हम फील्ड करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। सेम गोज़ विद बैटिंग और बॉलिंग, और उसके बाद इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं कि वो ऑन द ग्राउंड कैसा सोच रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं। इमाम, कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम 2 मैचेस बड़े मार्जिन से हारे हैं। अभी इस वक्त हम पॉइंट टेबल पे टॉप 4 में नहीं है, तो कितना चैलेंजिंग होगा कि बैक टू बैक कंधे पे 2 डिफीट्स है, बड़े मार्जिन की डिफीट्स है, उसके बाद आना और एक ऐसी कंडीशन पे खेलना कि जहाँ कंपेरेटिवली आपके अपोनेंट्स को भी कंडीशंस की स्पिन की वजह से सपोर्ट यहाँ पे हो सकती है, जिस तरह की हम अगर अफगानिस्तान की स्पिन स्ट्रेंथ है ये। और साथ साथ यही बता दें कि जो आपके 60-70 है वो 3 फिगर्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, तो ये आपने अपना तजिया किया है कि क्यों कन्वर्ट नहीं हो पा रहे और उसको कैसे बेहतर करें? देखें, बिल्कुल, जब आप 2 बैक टू बैक डिफीट्स होते हैं तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा मोराल तो डाउन होता है, लेकिन यही मेरे ख्याल से लाइफ है और यही क्रिकेट है। आपको क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। और देखें, उसके बाद हमने अपने कैंप में जो है एक पॉजिटिविटी हमेशा रहती है, और सबको हमने बैक किया, और हमारे प्लेयर्स सबको पता है कि एबिलिटी है कि जिससे वो ऑन द डे हम अच्छा खेल सकते हैं। तो आगे हम सिर्फ कल के मैच की बात करेंगे कि हम इसको जीतेंगे, उससे हमारा, जब हम यहाँ से जाएँ तो हमारे 4-2 हो, तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। और जहाँ तक बात रही, बिल्कुल इस बात पे मैंने काफ़ी बात भी की अपने कोचेस से कि काफ़ी देर से जो है 70-80s पे 6-7-8 मैच हो गए हैं कि जितने भी स्कोर है वो यहाँ पे आके आउट करें। और उस पर मैंने बैटिंग कोच से भी बात की है, और इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि जब इस दफ़ा पहुँचूँ तो उसको 3 फिगर्स में कन्वर्ट करूँ। Imam, Chennai has been a very Pakistan has very fond memories of playing in Chennai before. Saeed Anwar 194 and then 1999 test over here.
Growing up, what were your memories of those test matches, especially 1999? To be honest, I have no memories because I don't remember. But the thing is, it's a great venue to be part of, and really excited. And you know, coming here to Chennai and all the you just mentioned the Saeed Bhai scored 194. It's a great thing that we came here and we are playing against Afghanistan. So really excited and looking forward to it. इमाम, पाकिस्तान का स्क्वाड ठीक है, आप लोग पहले 2 मैचेस जीते हैं, लेकिन एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद वो जो हम एक दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थे, और यहाँ इस वर्ल्ड कप में भी टीम पे तनकीद हो रही है, हालांकि हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग को क्या हुआ है कि जो तवक्कुआत रही हैं, ठीक है, बल्लेबाजों ने, आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ में 350 हमने एक वीक के अंदर 2 दफ़ा चेज़ किया हुआ है, तो हमारी बॉलिंग का क्या मसला चल रहा है? देखें, इधर आप देखें तो यार सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो रहे हैं, हर ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारी टीम को ही मार पड़ रही है। अगर आप बाकी सबके भी देखें तो 350 360 कल 400 हुआ है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे बॉलर्स को ही सिर्फ मार पड़ रही है। ये क्योंकि थोड़े से छोटे ग्राउंड्स हैं, विकेट्स अच्छे हैं, और जब बैट्समैन सेट हो जाता है ना, तो इधर मोस्टली आपके पास बॉलर्स के पास मार्जिन बहुत कम है। ये एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस फ़िलहाल हैं वो ऐसी हैं, और उसमें बात ज़रूर है कि देखें कभी कभार अप्स एंड डाउन्स बॉलर्स के आ जाते हैं, लेकिन शाहीन ने जिस तरह लास्ट मैच में, अगर आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा था कि लास्ट मैच में 420 या 430 होगा, लेकिन हमने स्पिनर्स ने और हमारे एंड वाले ओवर्स ने बहुत अच्छी किया तो 360 हुआ। तो कुछ पैचेस में हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने बहुत अच्छा कमबैक किया, तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। और जब आप ड्यूरिंग द डे ऑन द टूर्नामेंट होते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव्स को देखते हैं, नेगेटिव को कोशिश करते हैं कि दूंगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टूर्नामेंट में बैक टू बैक मैचेस हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग कुछ हुआ है ऑन द डे। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमने इसको बैक करना है 2 से 3 मैचेस के बाद। मैं ऐसा पर्सनली ऐसा नहीं फील करता कि यार ये नहीं हो रहा या वैसे नहीं हो रहा। हाँ, ऑन द डे ऑफ एंड थोड़े से बुरे दिन आ जाते हैं, और मेरे ख्याल से बैक करना चाहिए। Hi, Imam. My question is from the bowling perspective. As far as the Pacers are concerned, they have fired, but we cannot say the same for the Pakistani spinners. Now, considering this tournament, as far as the venues are concerned, this has been considered the most spin-friendly track in the tournament. So, regarding your preparations, be it for the upcoming game against Afghanistan or for the following game against South Africa, is there a chance that the preparations would be more spin-focused? It's just that, you know, I don't believe that now we have a chance to, you know, to do any kind of more practice. It's just we are on the tournament, and it's just about the top up. We don't have that much time. We have already done all the preparations, and we have played against Afghanistan in Hebben Tota, where we won 3-0, and they were also spin conditions batting and spin conditions venue. But the thing is, it's just that, you know, yes, this is a spin venue ground, and we know that, and the guys individually really depends how they practice, and it's just about you know, every individual has their own preparation, and we really back them, we really back their ability, and it's just that's how it is. Right from 1979, when Asif Iqbal led your Pakistan team to Chennai, the teams over there have done very well in Chennai. They've adapted to the wickets in Chennai, and even the crowd has supported Pakistan. Do you draw this team draw inspiration from that? Obviously, you know, we have when we came to Hyderabad, we get very good support, and as you mentioned, that Chennai is a good venue for Pakistan in the history, and we got good support, and it's inspiration for us, and it's a great motivation, and it's just, you know, on the day really depends how you play cricket, and we know that Afghanistan is a good side, and especially in these conditions they can take you down, but it's just you know, we have the ability, and we have done good things against Afghanistan in the World Cup, in those games. So we're really backing our ability. इमाम, हमने देखा है कि हमारे पिछले जो 2-3 मैचेस हैं उसके अंदर जो हमारे पावर प्लेज होते हैं उसके अंदर हमें इंटेंट नहीं नज़र आता कि हमारे जो रन रेट है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर टीम्स। तो क्या हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि हम लोग ज़्यादातर फोर्स की तरफ जाते हैं, सिंगल्स की तरफ जाते हैं, हम लोग अटैक नहीं करते? अगर हम दूसरी टीम को कंपेयर करें तो वो 15 से 20 ओवर्स के अंदर काफ़ी बड़ा टोटल एकदम से बना लेती हैं, तो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसके ऊपर क्या काम हो रहा है? क्या हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं? या और दूसरा ये बता देंगे कि अब ये जिस तरह स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तो यहाँ पर क्या 3 स्पिनर खेल सकते हैं? दूसरी बात का जवाब पहले दे दूंगा। मेरे ख्याल से ये तो कैप्टन और कोच का मामला है कि वो कितने स्पिनर्स लेके जाते हैं, इसमें मेरा कोई राइट नहीं है। और दूसरी पहली बात ये है कि हर टीम का एक अपना तरीका होता है। यस, हम ज़रूर इस पे बात करते हैं, और अगर आप जैसे अभी एजाज भाई ने कहा कि हमने 2 दिन में हमने 350 चेज़ किया था, उसका पैटर्न भी हमारा ये होता है कि हम एक सॉलिड फाउंडेशन, अगर 350 या 360 हमने पहले भी बहुत दफ़ा चेज़ किया। कल ही मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था कि हम सेकंड हैं उसमें 350 के चेज़ में, तो ऑब्वियसली हमारा कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम 350 चेज़ करते हैं। तो उस पर डाउट करना कि हम पहले कैसे खेलते हैं
बाद में कैसे खेलते हैं, हर टीम का एक अपना पैटर्न है चेस कैसे करना है, डिपेंड ये करता है कि आप 350 चेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो अगर हमने 6-7 मैच खेले हैं लास्ट में, तो हमने उसमें से 4 से 5 दफ़ा, अभी हमने 2 मैच पहले ही 350 चेस किया और उसमें भी 10 ओवर्स में 49 पे 2 आउट थे, लेकिन इन दी एंड वी वॉन। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना आपके लिए भी। Hello. Hi. Here. Bach have had a 10% success rate in Chennai. सॉरी Pakistan had 100% success rate in Chennai. After 2 matches losses, you are going to play in Chennai. What is the strategy? Is there any changes in playing 11? It's just that I'm not the captain. Babar will decide if there's going to be any change. But the thing is, as you mentioned, that we have a very good record in Chennai. It's just that it will give us more motivation. And it's just that, yes, we lost 2 matches. But as a team, this is how it is. We are professional cricketers. And we know that, the Pakistan is a team, who always comes back. And we have the ability. We know that it's just giving on the day how you perform. And we are really looking forward to it for tomorrow. Imam, just here. There's a lot of talk about the top order not hitting sixes. What is it? What is the secret behind hitting sixes at this level? And what's the process? Is that a mindset which you have to unlock? What is it? Maybe we want to eat more proteins and not that much carbs, but it's just that there's nothing we want to talk about it. It's just we really don't feel it if we are not hitting 6 or not 4. It's just that what are we doing for the team, and if we are winning matches, that's going to, unfortunately, last 2 matches we didn't play well and we accept it, but it's just that we have still 5 matches, inshallah, then we will go to semi-final, but it's just that how you play, how you prepare, and that's really matters. Yeah, Imam, this Chennai leg will decide whether you stay in the competition or not. So, how much is the pressure on the team, and and are the batters feeling an extra pressure because every day you're almost obligated to score 350? Is that an extra sense of pressure for the batsmen in the team? Look, yes, you really raised the point that these 2 matches will probably decide. But the thing is, it's a team game. It's not a batters or it's a bowlers team. It's just that whatever when we came to the dressing room, we know that if we are chasing 350 or 250, it's a team game, and we really back our bowlers, and it's not a pressure. To be honest, we don't feel any kind of pressure. Yes, there will be some time when we lost 2 matches, and there is a positivity in dugout, and we are very looking forward to tomorrow's 2 match, and inshallah when we will go to Kolkata, we will be 4-2. Assalamu alaikum, Imam bhai. Looking at all the matches, especially the last 2, शुरुआत अच्छी होने के बाद बैटिंग कोलैप्सेस हुए 2 मैचेस में और डॉट बॉल परसेंटेज भी ज़्यादा हुआ है, और इन सिचुएशन में स्पेशली अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स ने मैच ग्रैब किया है मिडिल ओवर्स में, तो वो एक वीक पॉइंट है, डॉट बॉल परसेंटेज भी है, तो उसको किस हालात से देखते हैं आप? और आपने फेस किया हुआ है अफ़गानिस्तान के स्पेशली स्पिनर्स को प्रीवियसली, तो क्या कुछ चेंज इन प्लान हो जाएगा जब आप इन कंडीशंस में उनको फेस करेंगे? देखिए, बात आपने बिल्कुल सही है। पिछले दोनों मैचेस में हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा था। हम फर्स्ट 20 to 25 ओवर्स हमारा रन रेट भी और हम अच्छा खेले। सडनली अब कोलैप्स हुआ और उस पर हमने बात भी की है। इट्स जस्ट दैट दिस इज़ द टाइम टू बैक, एंड हमने उस पर बात की है कि हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं। और बिल्कुल अफगानिस्तान के अच्छे स्पिनर्स हैं, मिडल ओवर्स में वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि हमने उनको अभी 1 से 1.5 महीने पहले हेबनटोटा में 3-0 किया था, उधर भी बिल्कुल स्पिन की कंडीशंस थी, तो हम उसको बैक करेंगे और अपनी एबिलिटी को बैक करेंगे, और उसके बाद देखिए इन द एंड यू हैव टू प्ले द बॉल, यू डोंट हैव टू प्ले द बॉलर, सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बैक योर एबिलिटी. थैंक यू.